Okay, so hello everyone, welcome to the channel. Today we are going to solve lead code problem number 1840, that is maximum building height. It was the question of the day today. Now it comes under hard category, but I can explain it easily. पहले हम लोग इस पे अपना इंट्यूशन बिल्ड करेंगे. सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे, इंट्यूशन बिल्ड करेंगे और देन इसका कोड देखेंगे. ठीक है. सबसे पहले क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि हमें एन बिल्डिंग बनानी है. हमें एन दिया रहेगा. ठीक है. क्वेश्चन में हमें एन दिया रहेगा और हमें एन बिल्डिंग बनानी है. एन कुछ भी हो सकता है. एन 1 2 3 4 5 कोई भी इंटीजर हो सकता है. हमें उतनी बिल्डिंग बनानी है, लेकिन एक सिटी में इतनी बिल्डिंग बनानी है. जितना एन दिया होगा, जितना भी एन दिया होगा उतना बिल्डिंग बनाना है. लेकिन देयर आर सेवरल कॉन्स्टेंट्स. कॉन्स्टेंट्स क्या है कि रिस्ट्रिक्शंस है कुछ सिटी पे. सबसे पहला कि किसी भी बिल्डिंग का हाइट नेगेटिव नहीं हो सकता. नेगेटिव नहीं हो सकता मतलब स्टार्ट ही वो जीरो से होता है. या तो हाइट जीरो होगा या तो बिल्डिंग का हाइट होगा ही नहीं, ये तो इसके ऑनवर्ड्स फिर चलता रहेगा. मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता. सबसे पहला कांस्टेंट ये. ठीक है. दूसरा है कि हमें बिल्डिंग को लेवल करना है. जैसे एन बिल्डिंग है तो हम सब लेवल करेंगे 1 2 3 4 5, जैसे मैंने बताया. उसमें जो पहला बिल्डिंग होगा हमेशा हर केस में खुद से ही मान लेना है कि उसका हाइट हमेशा जीरो होगा. पहले वाले बिल्डिंग का हाइट क्या होगा? जीरो होगा. ऑलवेज जीरो होगा. ये कॉन्स्टेंट्स हर बार फॉलो होगा कि पहले वाला जो बिल्डिंग है उसका हाइट जीरो लेके चलना है हर क्वेश्चन में. ठीक है. ये दो. और तीसरा और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो रिस्ट्रिक्शंस है कि हर बिल्डिंग का हाइट अपने पुराने वाले बिल्डिंग से, और दोनों बिल्डिंग का हाइट, मानो ये दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे है, तो इन दोनों का हाइट का डिफरेंस मैक्सिमम 1 हो सकता है. मैक्स 1 हो सकता है हाइट डिफरेंस किसी भी दो एडजेसेंट बिल्डिंग का. दो बगल बगल वाले बिल्डिंग का मैक्सिमम हाइट डिफरेंस कितना हो सकता है? 1. मीन्स अब मानो 3 है तो इसके बाद फोर्थ नंबर पे 1 हो सकता है. हाँ हो सकता है, क्योंकि इसमें अभी एक डिफरेंस है. क्या 2 हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्योंकि अभी दोनों के बीच का हाइट डिफरेंस 0 है. क्या 3 हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्योंकि अभी भी हाइट डिफरेंस 1 है. आगे बस हाइट डिफरेंस, नेट एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 होना चाहिए. किसका है इससे मैटर नहीं करता क्या. लेकिन इसका 4 हो सकता है? नहीं, क्योंकि तब फिर हाइट डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा. तो फिर हमें एक से ज़्यादा हाइट डिफरेंस नहीं हो सकता. या तो 1 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए. ठीक है. हाइट डिफरेंस या तो 1 होगा या 0 होगा, इसलिए मैंने बोला मैक्सिमम 1. ठीक है. ये सबसे पहले. और तीसरा भी है एक कि हमें एक रिस्ट्रिक्शंस का वेक्टर ऑफ वेक्टर दिया रहेगा कुछ इस टाइप का, जिसमें बिल्डिंग का नेम होगा जस्ट लाइक बिल्डिंग नंबर 5, और उसका अपने तरफ से, मतलब ये क्वेश्चन की तरफ से खुद से दिया जाएगा कि उसका मैक्सिमम हाइट 3 ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता. तो मतलब इस पे बाद में आएंगे. पहले हम लोग देखते हैं कि हाउ वी आर गोना वर्क ऑन पहला 2 3 कॉन्स्टेंट जो है. तो सबसे पहले अभी तक का समरी देखो कि क्वेश्चन में दिया गया है पहला कि बिल्डिंग का हाइट नॉन नेगेटिव होना चाहिए. बिल्डिंग का हाइट नॉन नेगेटिव होना चाहिए. जो कॉमन बात है कि हाइट नेगेटिव में नहीं जाएगा, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, 0 से स्टार्ट होगा. ठीक है. दूसरा जो हम लोगों ने नोटिस किया कि सॉरी, जो क्वेश्चन में बताया गया था कि पहले बिल्डिंग का हाइट जो होगा, फर्स्ट बिल्डिंग, जो बिल्डिंग जिसपे पहले का लेबल लगा होगा, पहला बिल्डिंग, उसका हाइट हमेशा 0 होगा, 0 से स्टार्ट होगा. और तीसरा कि हर एडजेसेंट मतलब आसपास वाले बिल्डिंग का, हर एडजेसेंट बिल्डिंग का हाइट डिफरेंस 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता. कैन नॉट एक्सीड 1. एक से ज़्यादा हाइट डिफरेंस हो ही नहीं सकता. तो इस तीन केस को लेके चले तो मान लो n हमें दे दिया गया, और अभी वो रिस्ट्रिक्शंस वेक्टर के बारे में बात नहीं कर रहे, पहले इस पे ध्यान दो. 5. ठीक है. तो देखो, यस 5 है. 1 2 3 4 एंड 5. बिल्डिंग नंबर 1, बिल्डिंग नंबर 2, बिल्डिंग नंबर 3, बिल्डिंग नंबर 4, बिल्डिंग नंबर 5. ठीक है. पहले वाले बिल्डिंग का हाइट कितना होगा? 0. तो ये 0. और सबसे मेन बात जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें रिटर्न क्या करना है. इन सब के बाद हमें रिटर्न करना है मैक्सिमम पॉसिबल हाइट ऑफ टॉलेस्ट बिल्डिंग. कि जो सबसे पॉसिबल हाइट होगा, जो मैक्सिमम पॉसिबल हाइट होगा टॉलेस्ट बिल्डिंग का, वो हमें रिटर्न करना है. मैक्सिमम पॉसिबल. अब देखो, मैक्सिमम पॉसिबल क्यों बोला गया है? क्योंकि पहले बिल्डिंग का हाइट कितना है? 0. हर केस में कितना है? 0.
और दूसरा अपना क्या कंडीशन है कि दो हाइट डिफरेंस जो है वो एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। सो अब ये जीरो है, तो सेकंड वाले को भी तुम जीरो मान सकते हैं, थर्ड वाला भी जीरो, फोर्थ वाला भी जीरो, फिफ्थ वाला भी जीरो, और जीरो रिटर्न कर देंगे। लेकिन क्या ये मैक्सिमम है? नहीं। सही है, हाँ, क्योंकि हाइट डिफरेंस तो 1 से कम होना चाहिए, तो सब में 0 है, सो ये कॉमन है। लेकिन हमें क्या करना है, मैक्सिमम कितना जा सकता है। जैसे देखो, फर्स्ट वाले के लिए तो फिक्स है कि हाइट 0 ही होगा, सेकंड वाले का हाइट कितना हो सकता है? 1। 1 से ज़्यादा हो सकता है? नहीं। 0 हो सकता था, लेकिन क्या उससे मैक्सिमम आता? नहीं। तो क्या लेंगे? 1। 1 से ज़्यादा ही नहीं होगा, क्योंकि इस दोनों के बीच का जो हाइट डिफरेंस है, वो 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, तो 1 होगा, ठीक है। लेकिन थर्ड वाले का कितना होगा? 2। क्यों? क्योंकि फिर इस दोनों का भी 1 होना चाहिए हाइट डिफरेंस। इसका कितना हो सकता है मैक्सिमम? मिनिमम तो 0 हो सकता था, 1 हो सकता है, मैक्सिमम कितना? इसका 3 जा सकता है, तब भी ये 1 वाला सीरीज़ मेंटेन रहेगा। और इसमें मैक्सिमम कितना जा सकता है? इसमें मैक्सिमम जा सकता है 4, तब भी ये पॉसिबल रहेगा। और हम सब क्या कर सकते थे कि 4 को रिटर्न कर सकते थे। क्या ये सही होता? हाँ, इस केस में सही होता। सो अगर हम सब बस 2 कांस्टेंट अपना, एक नॉन नेगेटिव, सबसे पहली बात तो नॉन नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता था, तो उसका ध्यान हमने रखा। स्टार्टिंग किया कि सबसे पहले वाला का 0 होगा। तो इस केस में अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता, इसके फर्दर जो रिस्ट्रिक्शन वेक्टर दिया है अगर वो नहीं होता, तो मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है? सेकंड वाला 1 तक जा रहा है, 1 वाला 0 तक जा रहा है, थर्ड वाला कहाँ तक जा रहा है? 2 तक जा रहा है, फोर्थ वाले का हाइट मैक्सिमम 3 तक जा रहा है, और फिफ्थ वाले का हाइट हमेशा 4 तक जा रहा है। मतलब जो भी हमें n दिया होता, n-1 हमसे रिटर्न कर देते कि मैक्सिमम बिल्डिंग का हाइट तो इतना ही जा सकता था। यहाँ तक था कॉमन सेंस, ठीक है। कि हमें क्या करना था कि हर, अब देखो, हर इंडेक्स पे मैक्सिमम कुछ भी, अब कोई सा भी केस हो, अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है, अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है अपना पहला बिल्डिंग, तो कोई सा भी इंडेक्स का बिल्डिंग जो है वो अपने इंडेक्स -1, सॉरी, अपने बिल्डिंग नंबर -1 से ज़्यादा हाइट पे वो जा ही नहीं सकता कभी। यहाँ से ये 2 आ गया, तो ठीक है। अब देखो, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ओके। सो यहाँ तक दिख गया कि अगर बस 2 रिस्ट्रिक्शंस रहता, मतलब पहले का 3 रिस्ट्रिक्शंस बस रहता कि नॉन नेगेटिव होना चाहिए, फिर उसके बाद बिल्डिंग जो है मैक्सिमम बिल्डिंग पहले, फर्स्ट बिल्डिंग का हाइट मैक्सिमम 1 होना चाहिए, मतलब 1 ही, सॉरी, 0 होना चाहिए, और दोनों का डिफरेंस जो है, दोनों का डिफरेंस जो है वो 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हर एडजेसेंट बिल्डिंग का डिफरेंस 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये 3 कांस्टेंट के यहाँ तक हम लोगों ने बस एक चीज़ नोटिस किया कि अगर ये रहेगा तो जो बिल्डिंग हमेशा जो बिल्डिंग आईडी होगा, जो बिल्डिंग का लेवल होगा, -1, इतना ही तक मैक्सिमम हाइट जा सकता है। मैक्सिमम हाइट यहीं तक जा सकता है, ठीक है। ओके, सो नाउ, सो यस, दिस इज़ व्हाट आई टॉकिंग अबाउट, कि किसी भी पहले 3 रिस्ट्रिक्शन से ये पता चल गया कि किसी भी बिल्डिंग का जो मैक्सिमम हाइट होगा, वाई आई एम सेइंग मैक्सिमम, क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया कि अगर 0 0 0 भी रहता, तब भी पहले तीनों रिस्ट्रिक्शंस तो फॉलो हो ही रहे थे और वापस कर भी सकते थे, लेकिन हमें जैसे कि रिटर्न करना है मैक्सिमम पॉसिबल हाइट, सो दैट्स वाई मैक्सिमम हाइट हम सबको कंसिडर करना है। तो किसी भी बिल्डिंग, उसके लेवल आईडी, मतलब वही बिल्डिंग का जो लेवल था 1 2 3 4, उसमें से एक कम कर देंगे तो उतना ही हाइट, उतना हाइट तक वो जा सकता है, ठीक है। उतना हाइट तक उसका मैक्सिमम हाइट जा सकता है। ये पहले 3 रिस्ट्रिक्शन से थे, लेकिन अब आएगा थोड़ा बहुत ट्विस्ट कहानी में, क्योंकि अब आने वाला है ये। अब देखो, हमें दिया जाएगा एक रिस्ट्रिक्शंस एरे ऑफ एरे, लाइक जैसे यहाँ पे दिया गया है 5 3 2 5 7 4 10 3, ठीक है। अब ये क्या है, पहले इस पे देख लो। 5 3 मतलब उस रिस्ट्रिक्शन एरे ऑफ एरे में, मतलब ये पूरा एक एरे में दिया होगा, ठीक है। पहला होगा आईडी, मतलब वही बिल्डिंग का लेवल, और दूसरा उस पर रिस्ट्रिक्शंस कि उसका मैक्सिमम हाइट कितने तक जा सकता है। मतलब कि जो हाइट होगा वो मैक्सिमम 3 तक हो सकता है, उससे कम होगा लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। सो ये मैक्स हाइट है, रिस्ट्रिक्शन है, मैक्स हाइट रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। 2 का 5, सेकेंड बिल्डिंग, मैक्सिमम हाइट रिस्ट्रिक्शन, मैक्सिमम हाइट रिस्ट्रिक्शन 5। अब देखो,
अगर सिंपल केस रहता, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहता, तब तो n अगर 10 दिया गया है तो हम सब सिंपली 9 रिटर्न कर सकते थे, क्योंकि दैट वुड बी ईजी। लेकिन अब रिस्ट्रिक्शंस देखो कैसे अफेक्ट करते हैं हमारे बिल्डिंग बनाने के तरीके को। लाइक अब देखो, पहले सबसे पहले वाला रिस्ट्रिक्शन हमारे किस बेसिस पे था कि जो हमारा बिल्डिंग नंबर 1 होगा उसका हाइट जो होगा वो 0 होगा। उसके बाद हमने देखा कि अगर मैक्सिमम जाना है तो ये मैक्सिमम 1 जाता था, ये मैक्सिमम 2 जाता था, और फिर ऐसे-ऐसे करके हम लोगों ने ये पता लगा लिया था कि जितना बिल्डिंग का लेवल होगा, उससे कम उसका एक हाइट जाएगा, ठीक है? लेकिन रिस्ट्रिक्शन का भी पहले 2 बात समझ लो। रिस्ट्रिक्शंस भी 2 टाइप का होगा। सबसे पहला कि जैसे फिफ्थ बिल्डिंग, उसका हाइट 3 है, ठीक है? तो ये तो वैलिड है कि 3 है, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। 5 का अपने लॉजिक के हिसाब से अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहता तो वो कितने आगे तक जा सकता था? 4 तक, लेवल -1। लेकिन अलाउड कितना है? 3 है, तो किस पे अब जाएगा, 4 या 3? ऑब्वियसली 3। जो रिस्ट्रिक्शंस लोअर होगा, मिनिमम होगा, वही फॉलो होगा। अब देखो जैसे, लेकिन फिर 2, 5 है, ठीक है? 2, 5 है। 2 कितने तक जा सकता था? 2 जा सकता था हाइट मैक्सिमम 1 तक, लेवल -1। लेकिन इसका रिस्ट्रिक्शंस कितना है? 5। तो क्या ये कभी 5 तक जाएगा? नहीं, कभी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो अपना रिस्ट्रिक्शंस दिया गया अलग से। लेकिन जो हमारा बेसिक पहला 3 रूल था कि नॉन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और फिर मैक्सिमम हाइट डिस्टेंस 1 होना चाहिए, और पहले वाले बिल्डिंग का हाइट 0 होगा, उसके हिसाब से ये मैक्सिमम 1 तक ही जा सकता था। तो कौन सा फॉलो होगा 5 और 1 में से? ऑब्वियसली 5 जो मिनिमम होगा, ठीक है? ये तो हो गया एक तरीके से बात। अब हम सब देखेंगे कि ये रिस्ट्रिक्शंस कैसे अफेक्ट करते हैं। इसके लिए एक बार एक टेबल बनाना पड़ेगा, इसको ही कॉपी करके, ठीक है? तो पहले लिख लो एन कितना था, एन कितना है, रुको एक सेकेंड, एन कितना है, 10, ओके। और रिस्ट्रिक्शंस एरे क्या है? 5 का 3, 2 का 5, 7 का 4, और 10 का 3। अब ये भी पता चलेगा कि ये रिस्ट्रिक्शंस अफेक्ट कैसे कर रहे हैं, ओके? यहाँ तक है, ठीक है? बनाना स्टार्ट करो। एन 10 है, मतलब कि हमारा जो बिल्डिंग होगा वो 10 बिल्डिंग बनेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ओके? अब देखो, बिल्डिंग 1 का हाइट कितना होगा? ऑलवेज 0। पहले पुराने रिस्ट्रिक्शंस को नहीं भूलना, ऑलवेज 0। 2 पे पहले देख लो, 2 पे कोई रिस्ट्रिक्शंस है? हाँ है, कि वो 5 तक होगा, लेकिन 5 तक वो कभी जाएगा नहीं, वो तो 1 ही जा सकता है। क्योंकि इसका और इसका हाइट डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1, ठीक है? 3 पे कोई रिस्ट्रिक्शंस है? नहीं, तो कितना जा सकता है? अपने लेवल से 1 कम, 2, ठीक है? उसके बाद 4 पे कोई रिस्ट्रिक्शंस है? नहीं, तो कितना जा सकता है? 3, ये तो पता ही होगा, 3, ओके, यहाँ तक भी ठीक है। 5th पे है? हाँ, 5th पे है। 5th जा कितना सकता था? 4। कैपेबिलिटी कितना था? 4 जाने का, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस लग गया तो ये कितना जाएगा? 3। 3 से ज़्यादा नहीं जाएगा। अब देखो, अगर ये 3 है, तब तो अभी इस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं डाला। अभी सीख लो रिस्ट्रिक्शंस कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। तब तो इस पे कोई नहीं डाला, क्योंकि अभी भी ये जो हाइट डिफरेंस है वो 1 को एक्सीड नहीं कर रहा, वो 0 है। सो ये कोई फ़र्क डाला ही नहीं। लेकिन क्या होता अगर हमारा जो हाइट डिफरेंस है, हाँ, जो हाइट डिफरेंस है वो 1 को एक्सीड कर चुका रहता। जैसे कि अगर 5 3 की जगह मान लो अभी 1 सेकंड के लिए कि वो 5 1 होता, तो 5 का हाइट मैक्सिमम कितना जाता? 1। तो क्या हम लोगों ने जैसे ही अपने लेफ्ट से बिल्डिंग बनाना चालू किया, क्या ये 1 है? नहीं, ये तो 1 से ज़्यादा हो गया, ये तो 2 का डिफरेंस आ गया। क्या 2 अलाउड है? बिल्कुल नहीं। तो क्या ये वैलिड होता? नहीं। इसीलिए जो रिस्ट्रिक्शंस है वो एक साइड से देखा ही नहीं जा सकता कभी। मतलब आप कभी बस 3 कैसा था उसके बेसिस पे 4 को नहीं बनाओगे, 5th भी कैसा है उसके बेसिस पे 4 को बनाओगे। और बात बस 3 और 5 का नहीं है, ये स्टार्टिंग से होते आ रहा है। 3 किस पे डिपेंड कर रहा है? 1 पे। मतलब हर एक रिस्ट्रिक्शंस जो है वो अपने लेफ्ट नेबरहुड में, अपने राइट नेबरहुड में और लेफ्ट नेबरहुड में, दोनों में इफ़ेक्ट कर रहा है। तो ये भले रिस्ट्रिक्शंस जो होंगे वो
कुछ ही बिल्डिंग के दिए होंगे, जैसे 2 5 5 3 सारे बिल्डिंग्स के नहीं है, लेकिन ये इनका इफेक्ट सब पे होगा, ठीक है। तो यही समझाना चाह रहा था, अभी आगे और अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले से रब कर लो अभी, एक सेकंड। इसको रब कर लो, वेट अ सेकंड। ओके 4 3 था, 5 कितना था, 5 भी 3 था, वन हटाओ, 5 3 था। 5 कितना था, 3 था, ठीक है। तो 5 भी 3 पे आया, तो अभी तो कोई इफेक्ट नहीं डाला, जैसे मैंने पहले ही बता दिया। ये सिंपल था। 6 पे कुछ है नहीं, तो 6 जा कितना सकता था, 6 जा सकता था फिफ्थ, 6 का कैपेबिलिटी था फिफ्थ तक जाने का, लेकिन क्योंकि अभी बस हम सब लेफ्ट देख के चल रहे हैं, तो बस लेफ्ट ही देखो, ये एक इससे ज़्यादा आगे जा सकता है, 4 तक जा सकता है, क्योंकि 5 जो है वो 3 तक गया है, ठीक है। फिर 7, 7 जा सकता था, अब देखो ये 4 है, 7 5 तक जा सकता था, लेकिन 7 कहाँ तक जाएगा, 4 ही तक जाएगा, क्योंकि उसका लिमिटेशन 4 पे ही बन चुका है, तो ये भी 4th पे चला गया। 8 कितना जा सकता है, 8 पे कोई लिमिटेशन नहीं है, 8 जा 7 सकता था अपने लेवल से एक कम, लेकिन वो जा कितना सकता है मैक्सिमम, अगर अब बस अभी लेफ्ट को कंसिडर करें, राइट को कंसिडर ना करें, तो 5, 5 ठीक है। 9 कितना जा सकता है, अब देखो 9 पे कोई रिस्ट्रिक्शंस है नहीं, तो हम सब जब बनाने जाएंगे तो बना देंगे कि चलो ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, क्यों, क्योंकि फिर हाइट डिफरेंस एक ही रहेगा और ये सही है। लेकिन अब देखो 10 3, मतलब 10 पे तो रिस्ट्रिक्शंस आ गया, वो 3 ही होगा, और इसके बाद कोई नहीं है, लूप खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या ये सही बना, बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि अब यही मेन है, इसमें हाइट डिफरेंस कितने का आ गया, 9 6 का बन गया, और 10 3 का है, 3 का डिफरेंस, और क्या डिफरेंस 1 को एक्सीड कर चुका है, हाँ बहुत ज़्यादा कर चुका है, तो क्या कभी 9 6 पे जाएगा, नहीं। लेकिन क्यों बना, क्योंकि हम लोगों ने बस एक पास में लेफ्ट को देखा, हम सब बस लेफ्ट के हिसाब से ही बिल्डिंग बना रहे थे, लेकिन जब आखिरी में पहुंचे तो दिखा कि राइट भी सेम तरीके से अफेक्ट कर रहा है उसको, ठीक है, राइट भी सेम तरीके से अफेक्ट कर रहा है उसको। सो लेट्स गो डीप इनटू इट, और समझो अभी थोड़ा। तो अब होगा क्या, अब देखो होगा क्या, सबसे पहली बात, अगर अब लेफ्ट एक्सीड कर रहा है, तो अब देखो अब होगा क्या, पहले इसको सुधारो, ठीक है। 10 3 है, तो 9 कितना जा सकता है, 9 या तो 2 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये इसके हाइट डिफरेंस एक ही का है, क्या ये 2 हो सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि तब 9 और 10 के बीच का डिफरेंस तो 1 होगा, लेकिन इधर जो 5 है, ये कभी इसका डिफरेंस 1 नहीं होगा, वो 3 हो जाएगा। सो कितना हटाना पड़ेगा इसमें से हटाना पड़ेगा, आई थिंक 2। 9 हो सकता है तुम्हारा मैक्स टू मैक्स, 4, क्यों 8 5 था, 9 4 रहेगा, तो इधर भी हाइट डिफरेंस 1 हो जाएगा, और इधर भी हाइट डिफरेंस 1 हो जाएगा, फिर ये मैच कर जाएगा, और हमारा जो मैक्सिमम होगा वो 5 होगा, टॉलेस्ट बिल्डिंग, और इसी को रिटर्न करना है। तो इतना तो समझ आ गया कि हर रिस्ट्रिक्शंस अपने लेफ्ट नेबर राइट नेबर दोनों को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब राइट नेबर दोनों को इफेक्ट कर रहा है, तो क्या बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना एक अच्छा इंट्यूशन रहेगा, बिल्कुल नहीं। आप सोचोगे कि आप हर इंडेक्स पे जाओगे बिल्डिंग बनाओगे, तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि फिर लेफ्ट टू राइट उस पर अलग इफेक्ट पड़ेगा, राइट टू लेफ्ट उस पर अलग इफेक्ट पड़ेगा। तो करना क्या है हमें, करना ये है सिंपली कि सबसे पहले सोचो कि सबसे बेसिक अपना कौन सा रिस्ट्रिक्शंस था, सबसे बेसिक अपना रिस्ट्रिक्शन था जो हमें दिया गया था, वो था कि 1 लेवल वाला बिल्डिंग जो है उसका मैक्सिमम हाइट 0 है, ठीक है। और बाकी इसका एग्जांपल उठा लो, 5 3 2 5 7 4 और 10 3, ओके। 5 3 7 4 2 5, ऐसे एक मिनट रुको, एक सेकेंड बस। अब देखो, ये वैल्यूज थे रिस्ट्रिक्शंस के जो हमें दिए गए थे, और एक अपना रिस्ट्रिक्शन था जो पहले से था, जो रिस्ट्रिक्शंस वाले में नहीं था, लेकिन ये फिक्स था हर क्वेश्चन के लिए कि 1 0 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। और सेम एक बाउंड्री के लिए, कि जैसे हम सब एक इनिशियल बाउंड्री सेट कर रहे हैं एक आउटर बाउंड्री के लिए, कि ये हमें हेल्प करेगा आगे क्वेश्चन में, हम सब क्या करते हैं कि 10 कहाँ तक जा सकता है, n जा सकता है n-1 तक, ये एक लास्ट में सब में ऐड कर देंगे कि n है
और n-1 तक इंसर्ट कर दो सेम वेक्टर में, ठीक है। ये एक ही वेक्टर में आ गया। अब देखो, अब सबसे पहले देखो रिस्ट्रिक्शंस पे बस काम करो। बिल्डिंग बनाने पे जाओगे, वो बनने से रहा। सबसे 1 जो है 1 पे 0, उसके दिया के अनुसार है 2। 2 का हाइट कितना है 5, अलाउड कितना है 5, 5 ठीक है। लेकिन क्या 5 सेंस बना रहा है? नहीं। ये कहाँ से पता चला कि अगर 1 पे 0 है, 1 के बिल्डिंग का हाइट 0 है और 2 का डिस्टेंस 1 से 1 है, तो 0 प्लस 1 वो 2 का मैक्सिमम हाइट 1 जा सकता है। लेकिन रिस्ट्रिक्शंस में कितना 5 है, तो 5 रिप्लेस हो करके 2,5 हो जाएगा 2,1, क्योंकि ये कॉमन सेंस है कि अगर पहले प्रीवियस वाले बिल्डिंग का i-1 वाले बिल्डिंग का जो हाइट होगा और प्लस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, दैट इज इस बिल्डिंग का लेवल माइनस इस बिल्डिंग का लेवल, जो भी डिस्टेंस होगा उससे ज़्यादा तो हाइट जा ही नहीं सकता। अगर उससे कम रिस्ट्रिक्शंस है तब तो सही है, तब तो वेल एंड गुड, आपको वही रखना है। लेकिन अगर उससे भी कम आ रहा है, उससे ज़्यादा जा ही नहीं सकते, तो उस रिस्ट्रिक्शंस को रख के कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अब हम लोग बस रिस्ट्रिक्शंस पे ही काम कर रहे हैं रेदर देन कि एक एक बिल्डिंग बनाए जा करके। जैसे हम लोगों ने देखा लेफ्ट पास राइट पास करके, तो हम लोग लेफ्ट पास और राइट पास तो करेंगे, क्योंकि पता है हर रिस्ट्रिक्शंस अपने लेफ्ट पे भी असर डाल रहा है और अपने राइट पे भी इफेक्ट डाल रहा है, राइट पे भी इफेक्ट डाल रहा है और लेफ्ट पे भी इफेक्ट डाल रहा है। सो व्हाट वी आर गोना डू इज कि हम सब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सबसे छोटे वाले से 1,0 और उससे नियरेस्ट जो बिल्डिंग होगा दैट इज 2,5, इसका इफेक्ट उस पर देखेंगे, ठीक है। ये इफेक्ट ही चेक कर रहे हैं कि अगर 1,0 है तो 2,5 कितना हो सकता है। फिर 2,5 हो जाएगा 2,1। देन अब चेक करेंगे कि 2,1 से सबसे नियरेस्ट बिल्डिंग कौन सा है, 5,3। 5,3 ओके। नाउ चेक कि 5 और 2 के बीच 5,3 और 2,1 के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस लेवल से निकल जाएगा 5 माइनस 2 दैट इज 3। और हाइट कितना है सेकंड वाले बिल्डिंग का 1, तो मैक्सिमम हाइट कितना जा सकता है फिफ्थ वाले बिल्डिंग का 4। रिस्ट्रिक्शंस कितना है 3। तो क्या हमें चेंज करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्यों? 3 ही रहेगा, 3 ही रहेगा, क्योंकि अगर रिस्ट्रिक्शंस कम है तब तो सही है, उसी को हम सबको रखना है। रिस्ट्रिक्शंस पे अभी सबसे पहले हम सबको कंट्रोल करना है कि एक रिस्ट्रिक्शन दूसरे रिस्ट्रिक्शन पे क्या फ़र्क डाल रहा है। तो 2,5 डाला, ठीक है। अब 2,5 2,1 बन गया और 5,3 5,3 ही रहा। 5,3 अब 7,4 पे डालेगा। तो अब देखो 7 माइनस 5 डिस्टेंस कितना है 2, हाइट का बिल्डिंग हाइट कितना है फिफ्थ वाले बिल्डिंग का 3, जाना कितना चाहिए 5, जाए कितना रहा, रिस्ट्रिक्शन कितना है 4। रिस्ट्रिक्शंस कम है तो हम सब क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन ही केप्ट करेंगे, तो 7,4 रहेगा। अब 7,4 किस पे अपना इम्पैक्ट डालेगा, 10,3 पे, 10,3 पे। और इसका भी कैलकुलेट करके देखना, ये 10,3 ही रहेगा। सेम ये 10,9 भी 10,3 हो जाएगा। डुप्लीकेट आ रहा है, मतलब जरूरी नहीं कि हर बार लास्ट एंट्री दिया रहे तब ये एंट्री काम कर सकता है। और डुप्लीकेट हो भी गया, जैसे इसमें लास्ट एंट्री दिया हुआ था कि 10th वाले बिल्डिंग का 3rd होना चाहिए, लेकिन हम लोग बाउंड्री के लिए 10,9 डाल दिए, तो वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा और उसका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, वो दिक्कत नहीं देगा। दिस इज जस्ट फॉर बाउंड्री। अब देखो, ये तो हो गया एक पास में जब हम सब लेफ्ट से राइट जा रहे थे। और देखो हर 1,0 अपना इमीडिएट इफेक्ट किस पे दिखा रहा है, 2,5 पे। फिर वही 2,5 दिखा रहा है 5,3 पे। तो इट इज़ बेटर कि हम लोग जो वेक्टर जब हम लोग ऐड कर देंगे अपने 1,0 को और 10,9 को, जब ये दोनों ऐड हो जाएगा, एक सेकंड रुको, फ्रेश पेज पे ले चलो। जब हमारे जब हमारे वेक्टर में जब हमारे वेक्टर में इनिशियल, ये तो सब में होगा 1,0 और n का n-1, ये दोनों ऐड हो जाएगा, तब हम लोग वेक्टर को सॉर्ट कर देंगे। क्यों सॉर्ट कर रहे हैं ये समझो। क्योंकि जो 1,0 होगा वो अपना सबसे ज़्यादा इमीडिएट इफेक्ट किस पे दिखा लेगा, जो सबसे नियरेस्ट बिल्डिंग होगा, पहले उस पे चेंज करेगा। पहले उस पे चेंज करेगा कि उसके हाइट के अगर उसका हाइट ज़्यादा दिखा रहा हो रिस्ट्रिक्शंस में, तो उसको कम करेगा। और फिर उस रिस्ट्रिक्शन से हम सब वो अपने वाले बिल्डिंग को दिखाएगा। तो ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा बिल्डिंग किसके बगल में है? इसलिए हम सब सॉर्टिंग कर देंगे कि सॉर्टिंग हो जाएगा बिल्डिंग लेवल के हिसाब से। और सारा बिल्डिंग सारा इंडेक्स जो होगा वो पहले आएगा जो सबसे नियरेस्ट रहेगा इसके, ठीक है। फिर इसकी नियरेस्ट, ये ऐसे करके सॉर्टिंग का ये है सबसे पहला बात। सबसे पहला सॉर्टिंग वेक्टर में ऐड करना है हमें अपना इनिशियल कांस्टेंट, की क्या था कि फर्स्ट बिल्डिंग का हाइट 0 होगा,
ये अपने मन से बाउंड्री देने के लिए कि लास्ट वाले बिल्डिंग का हाइट n-1 से ज़्यादा नहीं जा सकता। अगर दिया भी हुआ है तो ये कोई दिक्कत नहीं देगा, ठीक है। तो एक शॉट में हम सब कैसे लेफ्ट वाला अपने राइट पे इफेक्ट डाल रहा है ये पता कर लेंगे, ठीक है, एक लूप में। फिर दूसरे बार में अब क्या करना है, ये भी तो हमने देखा कि राइट वाला भी, जैसे वो 9 10th वाला केस था कि 10th का मैक्सिमम 3 जा रहा था, तो उसके कारण 9 फिर बस 4 जा पाया, जबकि वो 6 जाता। तो ये क्या हुआ था, ये राइट वाले ने अपने लेफ्ट पे इफेक्ट डाला था, राइट वाला भी तो अपने लेफ्ट पे इफेक्ट डालेगा। तो ये कैसे चेक होगा, सेम जैसे लूप लगा करके सॉर्टिंग के बाद एक पास जाएगा लेफ्ट टू राइट। सेकेंड में हम सब सेम एक और पास करेंगे राइट टू लेफ्ट, एक रिवर्स लूप लगा करके, और इससे क्या होगा कि राइट वाला अपने लेफ्ट पे क्या इफेक्ट डाल रहा है ये पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, वेट अ सेकेंड, ओके, ठीक है। अब स्टार्टिंग से समझो, हमें दिया क्या गया था, दिया गया था हमें ये रिस्ट्रिक्शंस एरे कि 5 का मैक्सिमम हाइट 3 हो सकता है, 2 का 5, 7 का 4, 10 का 3, ओके। देन हम लोगों ने क्या किया, हमने 1,0 को ऐड कर दिया, क्यों, क्योंकि फिक्स था कि पहले बिल्डिंग का हाइट मैक्सिमम 0 हो सकता है, तो ये रिस्ट्रिक्शंस भी तो इफेक्ट करेंगे, तो इसको डाल दिया, ओके। देन फिर हमने लास्ट में ऐड कर दिया 10,9 जस्ट फॉर बाउंड्री। ना उसके बाद हम लोगों ने सॉर्ट कर दिया 1,0। अब देखो जितना नियरेस्ट बिल्डिंग है सब पास पास में आ गया, और फिर निकाला कि जब हम सब लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो रिस्ट्रिक्शंस किस पे कितना लगेगा, मतलब मिनिमम होगा तब तो सही है, लेकिन अगर उससे कम आ रहा है तो हम लोग, जैसे कि फिफ्थ था, 5 से कम 1 आया, और 1 कैसे निकाले हम सब, इस दोनों के डिस्टेंस को माइनस करके और बिल्डिंग के हाइट में जोड़ दिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, हो गया था, इसलिए हम सब फिर उस पर डाल दिए, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस इतना है, ये मिनिमम रिस्ट्रिक्शंस निकल गया, ये एक रिस्ट्रिक्शंस ऐसे। दूसरा कैसे निकलता, दूसरा सेम तरीके से हम सब पीछे से स्टार्ट करेंगे, जैसे 10,3, ये भी 10,3 हो जाएगा, एक सेकेंड, ये भी 10,3 हो जाएगा, मास्टर सेट लो, हाँ, 10,3 हो जाएगा, ओके। नाउ अब एक एक पास ये था अपना लेफ्ट टू राइट क्या इफेक्ट हो रहा है, लेकिन जैसे ही हमने पहले भी बात किया था कि राइट टू लेफ्ट भी सेम इफेक्ट आ रहा है, तो अब हम लोग वो देखेंगे। 10,3 पे कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस भी 0 है, हाइट भी सेम है, ये तो बस डुप्लीकेशन के लिए और बाउंड्री के लिए मैंने पहले ही बोल दिया था। नाउ लुक फॉर 7,4 और 10,3, डिस्टेंस इज 3, maximum can be 6, just look for this, 10 minus 7 और 3, add to 3, that 6, रिवर्स में करना है, 7,4 है, चलेगा, सेम सब पे चेक कर लो, 5,3 चलेगा, इस पे चल गया, ये केस हर केस पे नहीं चलता, जिस पे इफेक्ट होगा वो दिख जाएगा, ठीक है, 1,0 जिस पे होगा वो दिख जाएगा, तो टेढ़ा मेढ़ा हो गया, लेकिन ठीक है। अब यहाँ तक तो सब समझ में आ चुका है कि एक लेफ्ट पास किए, एक राइट टू लेफ्ट गए, और जिसका जिस पे इफेक्ट दिख रहा था वो हो गया। लेकिन अब आएगा इसको, इस पूरे क्वेश्चन का सबसे ट्रिकीएस्ट पार्ट, ठीक है। अब हम लोगों ने देखो इंट्यूशन क्या रहा हमारा, कि हम लोग हाइट पर नहीं गए, ठीक है। ओके, सो क्लियर पेज पे देखो, हमने अभी तक क्या इंट्यूशन बिल्ड किया है, नॉर्मल सा, कि हम हर बिल्डिंग का हाइट नहीं निकालेंगे, हर बिल्डिंग का हाइट कैलकुलेट करके मैक्सिमम रिटर्न नहीं करेंगे, मैक्सिमम रिटर्न नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट करना क्या है, कि हमने रेस्ट्रिक्शंस को, जितने भी रेस्ट्रिक्शंस दिए हुए थे, सबको एक तरीके से ऑप्टिमाइज कर लिया, सबको एक तरीके से करेक्ट कर लिया, रेस्ट्रिक्शन को दो पास में ये करेक्ट कर लिया कि कौन से रेस्ट्रिक्शंस किस पे हैं, ये इनफ रेस्ट्रिक्शंस है कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, वो उससे कम नहीं हो सकता, वो उससे, सॉरी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, वो 2 है, वो 2 ही रहेगा, वो 3 किसी केस में नहीं होगा। अगर रिस्ट्रिक्शंस हमने 2 पास के बाद निकाला और किसी का मानो 5 का 2 आया, तो वो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब क्या है कि 5,2, ठीक है, 5,2, और लेट्स टेक इससे पहले वाला कि 3,1,
3,1 ये रहा, 5,2 ये रहा। अब इसके बीच ये दो रिस्ट्रिक्शंस तो हो गए कि इतने बिल्डिंग तो बनेंगे ही। जैसे देखो यहाँ पे था 2,5 था, इसको हमने 2,1 किया था, याद करो। सो 2,1, उसके बाद 5,3, सो 5,3 क्योंकि हमने एक्स्ट्रा कोई बिल्डिंग बनाया ही नहीं, 5,3 ठीक है। उसके बाद 7,4, 7,4 ये कैसे आया, ये सब तो अभी तुम्हें पता चल ही गया होगा। 7,4 एंड 10,3, यस 10,3 ये रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए थे। और एक ये रख लो 1,0, 1 पे कोई नहीं, और 10,3 ठीक है। अभी तक हमने बस इन पे ही काम किया कि एक राइट पास में ऑप्टिमाइज किया, 2,5 था 2,1 कर लिया, क्यों? क्योंकि मिनिमम रखना था रिस्ट्रिक्शंस। अब हमें पता है कि इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा मैक्सिमम लोअर का बात तो हो सकता है कि लोअर तो सारे जीरो हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्या इससे ज़्यादा हो सकता है? नहीं, कोई नहीं हो सकता इससे ज़्यादा। तो अब क्या करना है? पीक निकालना है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड चेकिंग एवरी बिल्डिंग हाइट एंड देन रिटर्निंग द मैक्सिमम, हम लोग क्या करेंगे कि हर जगह पहले वाले बिल्डिंग पे, उसके नियरेस्ट वाले बिल्डिंग पे, इस दोनों पे निकाल लेंगे कि ये मैक्सिमम कितना जा सकता है। जैसे इसमें कितना जाएगा 1, जैसे 2 बिल्डिंग और 5th बिल्डिंग, इसके बीच में कितना बिल्डिंग आ सकता है? 2 बिल्डिंग और आ सकता है, 3rd बिल्डिंग और 4th बिल्डिंग, 3 और 4। तो इसके बीच में पीक कितना आएगा? मैक्सिमम कौन सा होगा इसके बीच में? इसके बीच में मैक्सिमम कौन सा होगा? फिर इसके बीच में मैक्सिमम कौन सा होगा? और इसके बीच में मैक्सिमम कौन सा होगा? और ये देखो, इसलिए हम लोगों ने 10th वाला निकाला था कि लास्ट बाउंड्री भी मैच हो जाए, ठीक है? कि लास्ट के लिए भी बाउंड्री, मानो 10 3 ना दिया रहता, 10 7 रहता, तो हम लोग फिर इस बाउंड्री की हेल्प से ये थर्ड वाला भी निकाल पाते। तो जो भी मैक्सिमम होगा इस सब में से उसको रिटर्न करना है, सिंपल। तो लेकिन अब सबसे मेन यहाँ पे ट्रिकीस्ट पार्ट, जैसे मैंने पहले ही बोला था, वो ये है कि हम लोग फाइंड करेंगे कैसे, हाउ टू फाइंड पीक। पीक कैसे फाइंड करेंगे कि किसी भी दो दो रिस्ट्रिक्शंस के बीच में पीक कैसे फाइंड करें? अब इसके लिए यही इस क्वेश्चन का मेन थॉटफुल थिंग है, जहाँ पे ऐसे दिमाग लगेगा सबसे ज़्यादा, जहाँ पे आप खुद से सोचने पे ऐसे बहुत ज़्यादा इस फॉर्मूले को आप रटने जाओगे, पीक का फॉर्मूला कोई बता देगा, कोई सेंस नहीं बनता उसका फॉर्मूला रटने का। आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला आया कहाँ से और क्या थॉट है इसके पीछे, ठीक है? स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 2,1, सेकेंड बिल्डिंग का हाइट कितना? 1, ठीक है, और 8,3, एट्थ बिल्डिंग का हाइट कितना? 3। ये दोनों मैंने ले लिया अभी एग्जाम्पल के लिए, बस एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब सबसे पहले आप देखो कि डिस्टेंस इस दोनों के बीच में कितना है। अब देखो पीक कैसे निकलता है, ठीक है। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? लेवल से। 8 बिल्डिंग माइनस 2 बिल्डिंग, 6, ठीक है। आप पहले ये देख लो कि ऐसे, 1 मिनट, 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ पे एक बिल्डिंग, 3 फ्लोर का एक बिल्डिंग है, ये 1 फ्लोर का, ठीक है। इसके बीच में आ कितना रहा है एग्जैक्ट तुम देखो एक बार। कितने बिल्डिंग है? 1 2 3, 3 तो 5 5, लेकिन यहाँ 6 शो हो रहा है कि डिस्टेंस 6 है। क्यों? इसको लेकर के काउंट किया जाता है, ठीक है। इसको लेके काउंट किया जाता है। सो इसी पे फोकस करो कि डिस्टेंस कितना है? 6 है। नाउ हाइट डिफरेंस कितना है, तुम खुद देखो। हाइट डिफरेंस कितना है कि 8th वाले बिल्डिंग का 3 है, सेकेंड वाले बिल्डिंग का 1 है, तो हाइट डिफरेंस कितना है? 2 है ना, 2 है। तो अगर हमें कभी भी इस पॉइंट पे पहुंचना है, मतलब ये तो रूल होता है कि दो दो एडजेसेंट वाले के बीच में एक का डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर हमें कभी भी अगर 3 पे पहुंचना ही है 1 से, तो कितना स्टेप लगेगा? 2 स्टेप लगेगा। डिस्टेंस कितना है? 6 है। तो 6 तो टोटल डिस्टेंस हो गया, 6 हो गया टोटल डिस्टेंस। उसमें से हमें हाइट ही अचीव करने के लिए, मिनिमम से मैक्सिमम हाइट जाने के लिए, दोनों का हाइट ही अचीव करने के लिए कितना लग रहा है? 2। तो अब कितना बचा? 4। ये क्या है? 4 है अपना रिमेनिंग स्टेप। ये एक्चुअल में बच रहा है क्योंकि कुछ ना कुछ स्टेप तो हमें 1 से 3 पे जाने पे तो लगेगा ही ना। मतलब एक तरफ 1 है, अब भले 1 राइट साइड हो लेफ्ट साइड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप बस ये देखो सेकंड का हाइट कितना है? 1 है। 8th वाले बिल्डिंग का हाइट कितना है? 3 है। तो भले इसमें पीक कितना भी गया हो, पीक 5 गया हो, 6 गया हो, कि बिल्डिंग का हाइट कितना भी हो, लेकिन अगर 1 है तो 2 तो पक्का हुआ होगा ना। 2 तो पक्का हुआ होगा, मतलब 1 2 तब तो 3 जाएगा। भले अब
3 पे जाने के लिए, मतलब पहले यही हाइट अचीव करने के लिए इसके बाद तो पीक जाएगा। अगर 1 है तो पहले तो 3 तक जाएगा, नहीं तो तब तक तो 3 ही अपना हाईएस्ट हाइट है। 3 जाएगा, इसके बाद ये कितना ऊपर जा सकता है कितना नीचे जा सकता है ये डिपेंड करता है। लेकिन जो मेन अपना है कि जाने के लिए ही, अपने थर्ड तक जाने के लिए हमें कितना स्टेप लगेगा, 2 स्टेप लगेगा। 2 स्टेप तो रिजर्व ही है, मतलब 2 स्टेप हमेशा हाइट डिफरेंस को मैनेज करने के लिए जाता है कि आप लोएस्ट से पहले हाईएस्ट पे पहुंचोगे, उसके बाद पीक पे जाओगे, या तो वही पीक होगा या उससे ज़्यादा पीक होगा। ओके, तो अब उसके लिए देखोगे। और दूसरा कि डिस्टेंस अपना कितना है वो तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, दोनों का हाइट माइनस करके। ठीक है, तो अब बचा 4 स्टेप। अब इसको विजुअली देखो, एक सेकंड। ठीक है, अब देखो, दिस इज व्हाट आई टॉकिंग अबाउट। विजुअली अच्छे से दिखेगा। 8th वाले बिल्डिंग का हाइट कितना है, 3। सेकंड वाले बिल्डिंग का हाइट कितना है, 1। एंड मैंने क्या बोला था कि थर्ड तक पहुंचने के लिए ही आपको पहले 2 सीट रिजर्व करनी पड़ेगी। टोटल डिस्टेंस कितना है, 2 से लेकर के 8 तक 6 निकला था, तो ये है अपना 6। ठीक है, ये है टोटल 6। इसमें से 2 सीट तो रिजर्व हो गया, 2 सीट तो रिजर्व हो गया कि वो पीक तक पहुंचने के लिए ही लग रहा है। थर्ड तक पहुंचने के लिए 1 से 2 पे जाना पड़ेगा, तो ये दोनों रिजर्व हो गया। रेस्ट स्पेस जो मैंने बात किया था वो ये 4 है। ठीक है, अब ये 4 है। अब ये देखो, 7th पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन वो कितना जा सकता है, वो जा सकता है इससे एक ज़्यादा, फिर ये इससे एक ज़्यादा, इससे एक ज़्यादा, ये 5th पे पहुंच गया। अब देखो, अब बस एक बार देखते जाओ, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 जा सकता है। अभी इस साइड से देख रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये इससे एक बड़ा है, ये इससे एक बड़ा है, ये इससे बड़ा है। लेकिन क्या ये 6, ये 7 पहुंच जाएगा? 6 और 7, क्या इस दोनों के बीच में उसका हाइट डिफरेंस बचा 1 का? नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा हाइट डिफरेंस, ये 2 है, ये 7 है, 5 का डिफरेंस है। क्या ये वैलिड है? नहीं। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने तो सही किया था ना कि स्टार्ट किया 1 से, फिर 2 गया और वेट किया कि ये तो पीक जितना पहुंच चुका है, और पीक के साइड से हमने बढ़ाना स्टार्ट किया। ये भी बताऊंगा इधर साइड से क्यों बढ़ाना स्टार्ट किया। अभी पहले ये देखो, क्या ये हाइट डिफरेंस सही आया? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें बस बढ़ाना नहीं है यहाँ से। ये देखो, यहाँ से बस इतना सोचो कि हमें बस बढ़ाना नहीं है, बस बढ़ाओगे कुछ नहीं मिलने वाला। एक सेकंड, अब देखो, हमें जिधर, अगर हम सब 8 था अपना हाईएस्ट पॉइंट, 8 था अपना हाईएस्ट पॉइंट 3 और 8 में से। ठीक है, तो पीक जो भी होगा, या तो पीक यही होगा या तो पीक इसके ऊपर होगा। डिस्टेंस बचा होगा तो डिस्टेंस कितना बचा हुआ था, रिमेनिंग डिस्टेंस था 4। चारों स्टेप में अगर हम सब बस इंक्रीज करें, बस इंक्रीज करें, तो फिर जब इवेंचुअली वो पहुंचेगा लोअर के पास, तब तो वो उससे बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी डिस्टेंस हमारा बचा रहता है, जो हमारा रेसिडुअल डिस्टेंस रहता है, जो हम सब रिजर्व वाले को माइनस करके करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से। क्यों? यहाँ देखो, एक्चुअल पथ में जब तुम 7 पे गए तुमने 1 बढ़ाया 4, उसके बाद 6 पे गए 1 बढ़ाया 5, लेकिन अब जब तुम 5th पे आओगे तो तुम 1 घटा दोगे, दैट इज 1 घटा दोगे 4, 1 घटा दोगे 3, और ये देखो ये परफेक्ट, ये फिर 2, ये फिर 1, ये पूरा एक, ये रहा तुम्हारा पीक, और ये गया। मतलब पीक पे जाने के लिए एक बार कुछ स्टेप तुम्हें अपवर्ड जाना पड़ेगा, तो फिर उतना ही स्टेप तुम्हें डाउनवर्ड भी जाना पड़ेगा। लुक, तुमने पहले ही अपना कुछ स्टेप रिजर्व कर दिया था पीक तक पहुंचने के लिए, 2 और 3। क्यों? बेसिकली 1 यहाँ था, तुमने बस एक और रिजर्व किया। 6 टोटल था जिसमें 2 इंक्लूडेड था, तो एक उसका, और एक पीक तक पहुंचने के लिए, 2 तक पहुंचने के लिए। अब 3 से तुम जिधर साइड 3 था 8 पॉइंट पे तुम्हारा, उससे बढ़े, 1 बढ़ाया 2 बढ़ाया, अब आगे बस बढ़ाते चले जाते तो कभी यहाँ से मैच नहीं करता 1 वाला। तो हमने आधे स्टेप पे रेसिडुअल -2 पे, ये देखो, तक बढ़ाया, आधे तक बढ़ाया 6 7 पे, और 5 4 पे फिर एक एक करके डिक्रीज किया, जिससे इवेंचुअली वो जाके 3 में मर्ज हो गया। 3 तक कैसे पहुंचा? ये तो हमारा रिजर्व सीट था, ये हमारा रिजर्व रिजर्व सीट था। ठीक है, ये हमारा रिजर्व सीट था। चलो ठीक है, अब यहाँ तक आ गया। अब एक बार बस आखिरी पॉइंट देख लो कि अगर क्या होता, अगर हम तो 7th की जगह, ये मैक्सिमम कहाँ था तुम्हारा, ये रहा तुम्हारा मैक्सिमम 8 के साइड से, 8 के साइड से ना इंक्रीज करके
टू के साइड से इंक्रीज करना स्टार्ट करते तो क्या होता? आप देखो, टू के साइड से इंक्रीज करना स्टार्ट करो, सॉरी इसको हटा दो। टू के साइड से इंक्रीज करना स्टार्ट करो तब क्या होता है देखो, एट तो अपना थ्री ही है, हाँ है, एट तो अपना थ्री है, हाफ हाफ ही भले करो, ठीक है। अब देखो यहाँ टू था, थ्री तक रिजर्व सीट के बाद एक और बढ़ाया, फिफ्थ पे जाके एक और बढ़ाया, सिक्स पे जा करके, सिक्स पे जाके अब हाफ स्टेप ही बढ़ाना था, तो हमें एक घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब बस बढ़ाया तो फिर तब तो इक्वल मैच ही नहीं हो पाएगा ना। लुक, टू था, थ्री हुआ, फोर हुआ, यहाँ फाइव कर दे और यहाँ सिक्स कर दे तो ये मिलेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ फोर करने पे मिल जाता एक आधे, लेकिन हमारे क्या था, आधे स्टेप में बढ़ाना है, आधे स्टेप में घटाना है, तो पीक हमारा फोर ही पहुंच पाता, पीक हमारा फोर ही पहुंच पाता, पीक हमारा फोर ही पहुंच पाता। क्यों? ये ऐसे इंक्रीज, ये ऐसे इंक्रीज, क्यों? क्योंकि हमने लोअर साइड से बढ़ाना चालू किया, लोअर साइड से बढ़ाना चाहिए। हाइट हमेशा पीक, या तो तुम्हारा पीक यही होगा और बीच में डिस्टेंस ही वैसा ना हुआ तो, मानो बस एट की जगह थ्री और टू रहता तो पीक कौन सा होता? पीक यही होता, पीक थ्री ही होता। तो जो मैक्सिमम हाइट होगा, मैक्सिमम होगा हाइट एच वन एच टू में से जो भी मैक्सिमम होगा आपको वो चूज करना है। उसके बाद जो डिस्टेंस तुम्हारा, जो रेसिडुअल डिस्टेंस होगा, रेसिडुअल डिस्टेंस होगा उसका भी आधा, इतने तक तुम्हारा पीक जा सकता है। यही तुम्हारा फॉर्मूला और यही समझना था इस क्वेश्चन में। ओके, बहुत सिंपल हो चुका है क्वेश्चन अब, मतलब समझ आ रहा है। जहां से जो तुम्हारा पीक था, जिसको तुम पीक कह सकते थे, उस दोनों हाइट में से जो तुम्हारा हाइट था मैक्सिमम जो था, उसमें तुम रेसिडुअल हाइट, और रेसिडुअल हाइट कैसे निकाल रहे थे तुम, कि जो एक्चुअल डिस्टेंस है दोनों के बीच में, एक्चुअल डिस्टेंस है जो लेवल में से घटा करके तुम निकाल रहे थे, एक्चुअल डिस्टेंस में से कितना डिस्टेंस रिजर्व है, और रिजर्व है कैसे निकल रहा था, कि कितना हाइट डिफरेंस है दोनों के बीच में। रिजर्व क्या था? रिजर्व था कि कितना हाइट डिफरेंस था दोनों के बीच में। जैसे थ्री था और टू था, ये थ्री था और वन था, थ्री था और वन था, एक पे हाइट थ्री था, एक तो दो तो रिजर्व सीट जाएगा ही जाएगा, ठीक है। सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट इंट्यूशन, और तुमने पूरा बता दिया कैसे कोड वर्क करेगा। अब लेट्स सी द सॉल्यूशन। कोड, कोड, अब देखो जो जैसा बोला था, अब इसमें एक्स्ट्रा से कुछ समझने का कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अब देखो हमने क्या किया, रिस्ट्रिक्शन एरे में अपने 1,0 को पुश किया। क्यों? पता है, जैसे कि हम सब अपने पहले वाले रिस्ट्रिक्शंस को डाल दें कि पहला बिल्डिंग जीरो से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता, और लास्ट वाले को क्यों डाला? जिससे बाउंड्री बन जाए, ठीक है। फिर सॉर्ट किया, सॉर्ट क्यों किया? जिससे सारा नेबरिंग बिल्डिंग एक दूसरे के बगल में हो, जिससे इफेक्ट निकालने में आसान हो। पहला पास क्या किया, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट में देखो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, जो भी आई पे होगा और आई माइनस वन पे होगा, मतलब उससे प्रीवियस वाला, हर प्रीवियस वाले से होगा ना, तो जो जीरो पे बैठा रहेगा इंडेक्स पे, जो फर्स्ट इंडेक्स पे बैठा रहेगा, दोनों का हम सब रिस्ट्रिक्शन का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे कि दोनों एक्चुअल में दो बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग का हाइट दिया जा सकता है। मानो हम लोगों ने तो ऐड किया अपने मन से कि फर्स्ट बिल्डिंग का जीरो हाइट होगा 1,0, दूसरे पे जरूरी नहीं 2,3 या कुछ भी दे, वो 5,2 भी दे सकता है, जैसे पहले दिया गया था, ठीक है। तो हम लोग दोनों के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे 5,3 है, 1,0 है, तो डिस्टेंस हो जाएगा 4, 5 माइनस वन। और फिर देख लेंगे कि वो डिस्टेंस जो हम लोगों ने निकाला दोनों के बीच में, और पहले वाले रिस्ट्रिक्शन एरे, पहले वाले बिल्डिंग का हाइट, दोनों वो मिनिमम है, या फिर तुम्हारा जो दिया हुआ रिस्ट्रिक्शंस है वो मिनिमम है, जैसे हमने पहले देखा। सेम वही काम करना है राइट में, बस अपोजिट साइड, अपोजिट लूप लगा दो, सेम काम करो, सेम डिस्टेंस निकालो, आई प्लस वन वाले से बिल्डिंग का हाइट जोड़ दो उसमें, ठीक है। अब ये निकलने के बाद क्या करना है, हमें जितना रिस्ट्रिक्शन दिया होगा स्टार्टिंग से, आई इक्वल्स टू वन से स्टार्ट करना है, ठीक है। आई इक्वल्स टू जीरो पे अपना वही 1,0 वाला रहेगा। नाउ हाइट निकाल लो, आई माइनस वन, सॉरी डिस्टेंस निकालने के लिए एक्स वन एक्स टू में डिस्टेंस रख लो, ये लेवल रख लो, हाउस का लेवल 1, 2, 3, 4 जो भी होगा, और फिर दोनों का हाइट एक एच वन एच टू में स्टोर करवा लो, ठीक है। नाउ डिस्टेंस निकालने के लिए यू जस्ट डू x2 माइनस x1 द डिस्टेंस। Now what you do for peak formula, what I say, maximum of h1 comma h2, yes, तो h1 और h2 में से मैक्सिमम वहीं से पीक उठेगा। फिर डिस्टेंस, डिस्टेंस वही डिस्टेंस जो मैंने सिखाया, और ये रेसिडुअल डिस्टेंस का फॉर्मूला है एक्चुअली, डिस्टेंस माइनस एब्सोल्यूट ऑफ h1 माइनस h2, कि h1 और h2 में से कौन सा, h1 और h2 का ये हाइट डिफरेंस हो गया, h1 माइनस h2, और उस हाइट डिफरेंस को हमने
डिस्टेंस में से माइनस कर लिया, रिजर्व हो गया, और रिजर्व के आधे तक ही हम सब जाते हैं, और वहां तक जब हम सब मैक्सिमम में जोड़ते हैं वो पीक है अपना, ठीक है। और आंसर में मैक्सिमम करके रिटर्न कर दो। ये सॉल्यूशन सबमिट करो, ये 100% ये एक्सेप्ट होगा, देख लो। सो यस, दैट्स इट, यही इसका सॉल्यूशन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।